नमस्कार मेरे दोस्तों हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता जो चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता एक्चुअल में ख़त्म हो जाएगा और अभी हम ख़त्म करा देंगे। उसके जितने भी स्थल थे वो आपको पढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में जितना भी है ना पढ़ा है। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको प्राचीन भारत की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता थी। उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ मैंने आपको ये बताया था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्ति की तरफ होगी उसको आप लोग उत्तर बोलते हैं ना। और उत्तर का मतलब यहाँ ये होगा कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो रही होगी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं समाप्त हो रही होगी तो ये पक्की बात है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा या फिर जिसको आप बोलते हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जिसको आप बोलते हैं क्या सैंधव सभ्यता, ये कहीं ना कहीं इसका पतन हुआ होगा। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास होगी फाइनली ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको खत्म करा दिया। मैंने आपको सबसे पहले जो हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया था, सबसे पहले हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था क्या मेरे दोस्त, सबसे पहले हमने हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ाया था कि कौन सी बुक क्या कह रही है हिस्ट्री की, कौन सी बुक क्या नहीं कह रही। उसके बाद हिस्ट्री का मैंने पूरा आपको सिलेबस पढ़ाया था कि हिस्ट्री का पूरा सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। उस हिस्ट्री के सिलेबस को हमने 3 भागों में बांटा था। जो पहला भाग था वो पूर्व था, बीच वाला मध्य था और एक आपका आधुनिक भाग में बांटा था। जो पहले वाला भाग था उसके अंदर हमने कहा था पाषाण काल हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने पाषाण काल खत्म करा, जिसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल बने हैं। उसके बाद बीच वाले भाग पे हम मध्य पे चल रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब जैसे ही वो बीच वाला जो पार्ट था, मैंने 2 पोर्शन में आपको बंटवाया था। एक बंटवाया था सिंधु घाटी सभ्यता, एक बंटवाया था वैदिक सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला पोर्शन था वो वाला भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो अपना जो टॉपिक होगा बड़ा बेहतरीन सा होगा। देखिए मैंने ऑलरेडी आपसे कहा, आप सिंधु घाटी सभ्यता कहो, सिंधु घाटी सभ्यता कहो या फिर हड़प्पा सभ्यता कहो, या फिर मैंने कहा था सैंधव सभ्यता आप कहो, है ना। हड़प्पा सभ्यता कहो या फिर मैंने कहा था क्या सैंधव सभ्यता आप कहो, सारा बात एक ही होगा। का पढ़ेंगे क्या दोस्त, पतन, है ना। पतन, पतन का मतलब जानते हो ना, हिंदी की क्लास में उस दिन एक वर्ड आया था, पतन का अपोजिट बताइए। पतन का उत्थान होगा। वहां पे क्या था एक्चुअल में, जब टेस्ट चल रहा था वो वहां था उत्थान का अपोजिट क्या है, तो उत्थान का अपोजिट एक्चुअल में क्या बना था, पतन बना था। यहाँ पतन है तो उत्थान, चीजों को जोड़ के देखा करो एक दूसरे से। तो अपना जो टॉपिक होगा दोस्त वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता का पतन। और पतन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पतन का मतलब होगा क्या कि समाप्त कैसे हुई, क्यों हुई, ऐसा क्या है ना। तो बात बड़ी छोटी सी है। अगर मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के ना, अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण हैं ना, पतन के कई कारण हैं, पतन के कई कारण हैं। अब ये कारण कौन कौन से, अगर हम इनको देखें कारण कौन कौन से बनेंगे इनके पतन के कारण, तो देखिए बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत है। जितने लेखक आए हैं हर एक ने अलग अलग चीजें बताई हैं। आप इतिहास के जितने भी जानकार को आप उठाएंगे, जितने भी जानकार, जितनी भी आप किताब उठाएंगे, चीजें सब में सेम लिखी होगी, क्योंकि इतिहास के जानकार सारे के सारे एक ही है, बस बुक में अलग अलग दिए गए हैं ना। तो अगर आप देखें ना सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो कैसे हुआ है, तो मैं कह रहा हूं हर एक जो इतिहासकार है हर एक का मत अलग अलग है, अलग अलग कहना है। लेकिन कोई भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि हाँ ये एग्जैक्ट में रीजन है ना। एग्जैक्ट में रीजन मानने को कोई तैयार नहीं है कि हाँ यही कारण हो सकता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त होने का। जैसे मैं बात करूं इनमें कई कारण कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला कारण हो सकता है, किसी ने बताया कि बाढ़ हो सकता है, इसका मुख्य कारण बाढ़ है ना। और बाढ़ याद रखना सबसे प्रमुख कारण माना गया है ना, सबसे प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण जो माना गया है मेरे दोस्त वो माना गया क्या, बाढ़ को। प्रमुख कारण क्यों माना गया, देखिए प्रमुख कारण इसलिए माना गया, कुछ लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है कि ये जो स्थल है मैक्सिमम
ये सारे के सारे जो भारत में कभी को पाकिस्तान का हिस्सा भी हुआ करता था, वहाँ से एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी एक बहुत बड़ी नदी थी और सिंधु नदी के आसपास ही आप लोग जानते होंगे, सब उसके आसपास ही क्षेत्र खोजे गए हैं। आप जितनी भी सिंधु की सहायक नदी है या फिर उसके आसपास खोजे गए हैं, तो जितने स्थल खोजे गए हैं भाई, सब या तो सिंधु नदी के आसपास है या फिर उसकी जो सहायक नदी है उनके आसपास खोजे गए हैं। तो कहना यह है इतिहासकार का कि बाढ़ इसका एक सबसे प्रमुख कारण हो सकता है, लेकिन वहीं लोग बाग ये भी कह रहे हैं, जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी ही पॉइंट, देखिए मैंने तुमसे कहा कि भाई, मैं मान लीजिए कोई इतिहासकार हूं, मैंने तुमसे कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आ गई थी इसलिए वो खत्म हो गया, तो मेरी बात सत्य है। लेकिन अगर मैं इसी के नीचे कह दूं कि भाई एक नोट अलग भी है, वो भी बात आप मेरी मान लीजिएगा, और मैं अगर आपसे ये कह दूं कि भैया ये जो थे ना दोनों शहर या जो भी थे, ये सिंधु नदी से बहुत दूर थे, और मैं कहूं सिंधु नदी बहुत दूर होने के कारण उस क्षेत्र तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाया, तो मैं अपनी ही बात से पलट भी रहा हूं। मैं एक तो कह रहा हूं सिंधु नदी हो सकता बाढ़ लाई हो और बाढ़ के कारण यह सभ्यता खत्म हुई हो, लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि भाई बाढ़ का पानी इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि सिंधु नदी इससे बहुत दूर थी। तो अपनी ही बात से जानकार जो इतिहासकार है वो पलट जा रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि भैया ऐसा हो सकता है दूसरा मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण आया हो, है ना, आर्यों का आक्रमण हुआ हो। आर्य आप लोग सभी जानते होंगे विदेश से भारत आए हैं, और यही वो आर्य लोग हैं जिन्होंने क्या शुरू करा है, वैदिक सभ्यता शुरू करी है। वेदों की जो शुरुआत है वो इन्होंने ही शुरू की है। कुछ लोग आए या कुछ इतिहासकार ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, और जो आगमन हुआ तो इन्होंने देखा कि यहाँ से ऑलरेडी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी रह रहे हैं, तो हो सकता है इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद हो सकता है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार दिया हो, और इस तरह से पूरी की पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता वो समाप्त हो गई हो। लेकिन बात वही है, प्रमाण किसी चीज का नहीं मिल रहा, इसका भी कहीं प्रमाण नहीं मिल रहा। कि कोई राइटर ये कह रहा है कि हम इसका प्रमाण इस तरह से मान सकते हैं, एक तरह से मान सकते हैं, एग्जैक्ट रीजन नहीं है, मान सकते हैं। वो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से हमें एक साथ 42 नरकंकाल मिले हैं एक साथ, तो उनका कहना यह है कि 42 नरकंकाल मिले हैं एक साथ, तो ऐसा हो सकता है कि जो आर्यों के यहाँ देवता हुआ करते थे जिनका नाम था इंद्र, ऐसा हो सकता है इंद्र ने जब यहाँ आक्रमण किया हो तो आक्रमण करने के बाद एक साथ इनको मारा हो, और मारने के बाद इनको एक साथ दफनाया गया हो। लेकिन रियलिटी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं एग्जैक्ट चीजें नहीं बता पा रहा कोई भी कि ये हुआ कैसे है। आगे राइटर आएंगे वो कहेंगे कि भैया यहां हो सकता है एक बीमारी आई हो, मलेरिया, है ना, मलेरिया की बीमारी आई हो, तो मलेरिया की बीमारी भी एक रीजन हो सकता है कि मलेरिया की बीमारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो समाप्त हुई हो। आप लोग जानते होंगे जब मैंने हड़प्पा पढ़ाया था तो हड़प्पा मैंने एक बीमारी पढ़ाई थी, बताइए कौन सी थी, गठिया पाए। और मोहनजोदड़ो में भी एक बीमारी पढ़ाई थी, कौन सी, मलेरिया। तो ऐसा हो सकता है कि इनको मलेरिया के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, और मलेरिया के बारे में जब नॉलेज नहीं थी तो इनको जब ये बीमारी लगी तो उसकी ये जो पहचान है या फिर इसकी जो उपाय है वो नहीं कर पाए, और इस कारण मलेरिया से भी हो सकता है ये समाप्त हुए हों। जैसा आपने एक मूवी देखी होगी, अभी एक मूवी आई है काला पानी। काला पानी में ओराकाज दिखाया गया है, एक जनजाति दिखाई है ओराकाज, है ना। ओराकाज जो जनजाति दिखाई गई है उनको भी एक बीमारी लगी पानी पीने से, और धीरे धीरे उनकी जो जनजाति है वो भी क्या हो गई है, समाप्त। तो उसी तरह ऐसा मान सकते हैं कि हाँ ये भी ऐसा हुआ होगा। और चौथा रीजन अगर आप और भी देखेंगे और क्या रहा, तो आप ऐसा मान सकते हैं जलवायु परिवर्तन भी रहा है ना, जलवायु परिवर्तन भी रहा। जलवायु परिवर्तन कैसे रहा, जलवायु परिवर्तन कुछ इस तरह से रहा मेरे दोस्त कि जब मौसम नॉर्मल था भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, तो ये लोग बाग यहाँ रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे जलवायु चेंज होने लगी तो कहीं ना कहीं ये जनजाति भी विलुप्त होने लगी। ये भारत का स्थान छोड़ के कहीं दूसरे क्षेत्रों पर बसने लगे। जैसे कि आपका
उत्तरी नॉर्थ साइड में चले जाइए, कौन सा बनता, आर्कटिक महासागर या आर्कटिक वृत्त के आसपास ये लोग रहने लगे। तो वहां रहने लगे तो इन्हें पता चला कि वहां तो और भी ज्यादा सर्दी है, वहां तो और भी ज्यादा जलवायु चेंज है, तो हो सकता है वहां से ये वापस ही ना आ पाए हों। ऐसा कथन मिलता है देखने के लिए कहाँ, आर्यों से। आर्यों ने इस बात की पुष्टि करी है कि जब आर्य लोग भारत में आ रहे थे, तो आर्य लोग भारत में आते आते हुआ ये कि उनको उत्तरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और उनका ये कहना था कि इनकी हत्या हमने नहीं करी, ये कहीं ना कहीं यहीं पे जलवायु परिवर्तन के कारण मारे गए हैं। बात समझिए। तो कुल मिलाकर 4 कारण आपके हो गए, है ना। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है जल साधनों का अधिक उपयोग, है ना, जल साधनों का अधिक उपयोग करने लग गई है। ज्यादा उपयोग करने के कारण भी ऐसा हो सकता है कि इनकी जो सभ्यता है वो पूरी की पूरी क्या हुई है, वो पूरी की पूरी समाप्त हुई है ना। अधिक जल साधनों का अधिक उपयोग करने लगी। आप लोग जानते होंगे, जब मैं पढ़ा रहा था लोथल वगैरह या बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, तो कहीं से ना कहीं से आपको सुनामी के साक्ष्य मिल रहे थे, कहीं से ना कहीं से आपको बंदरगाह के साक्ष्य मिल रहे थे, और भी आपको दुनिया भरी के साक्ष्य मिल रहे थे। कहीं से आपको नाव का मॉडल मिल रहा था। अभी जो मैंने आपको एक पेपर दिया है उसके अंदर आप जानते होंगे नाव का मॉडल भी मिल रहा है ना। या फिर ऐसा कहा कि भाई ऐसा भी हो सकता है व्यापार में गतिरोध हुआ हो, है ना। व्यापार में गतिरोध, व्यापार में गतिरोध कैसा, जैसा ये व्यापार कर रहे थे हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हों और आपस में लड़ मरे हों, और इस तरह से पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई हो। बात समझ गए। तो कुल मिलाकर इतने सारे रीजन है मेरे दोस्त। अब इतने सारे रीजन में आपसे पेपर में क्या पूछता है, मात्र इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, इतने सारे दे देगा। और मोस्टली आपको बता दूं, या तो आपको बाढ़ मिलता है या आर्यों का आक्रमण मिलता है, और कोई ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलता। तो ये सारे रीजन थे भैया सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। इसके बाद हम देखते हैं कौन से राइटर ने किस किस के बारे में क्या क्या कहा है। ठीक है, एक बार लिखिएगा इसको। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो बाढ़ और आर्यों का आक्रमण ही आपको सबसे ज्यादा देगा ये आंसर। हो गया भाई यहां तक। आगे सुनिएगा। देखिए, दो जगह मैंने आपको पढ़ाई है। एक तो पढ़ाया मैंने आपको चनहुद्रो पढ़ाया, और एक मैंने आपको पढ़ाया मोहनजोदड़ो।
ये दोनों ही क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाए हैं, दोनों ही स्थान आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। हर एक राइटर का, मैं कह रहा हूं हर एक राइटर का अपना अलग अलग कथन है। चनहुद्रों के बारे में S.R. राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव। और चनहुद्रों के बारे में जॉन मार्शल। आप जानते होंगे जितना भी उत्खनन हुआ है सारा का सारा किसके नेतृत्व में हुआ है? जॉन मार्शल के नेतृत्व में, है ना। तो S.R. राव और जॉन मार्शल का ये मत है, ऐसा कहना है। चनहुद्रों के बारे में तो किसका कहना है? S.R. राव का। और मोहनजोदड़ो के बारे में किसका कहना? जॉन मार्शल का। लेकिन दोनों का कहना सेम है, दोनों का कहना सेम है। इन्होंने ये कहा है इन दोनों नगरों का पतन का मुख्य कारण बाढ़ है। का मुख्य कारण क्या है मेरे दोस्त? मुख्य कारण उन्होंने बताया बाढ़ है। अब क्योंकि जॉन मार्शल को मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि जॉन मार्शल के नेतृत्व में सारा उत्खनन हुआ है, तो इन्होंने कहा कि इसका जो मुख्य कारण है मेरे दोस्तों वो क्या है? बाढ़ है। लेकिन जॉन मार्शल ने यह भी कहा है ये दोनों नगर नदी से बहुत दूर थे, इसलिए बाढ़ को ही कारण नहीं माना जा सकता। इसलिए बाढ़ को ही कारण नहीं माना जा सकता। नहीं माना जा सकता है। अब भाई अपनी ही बात से पलट रहे हैं। देखिए रीजन ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही कारण से लोग बाग या सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई हो सकता है चीजें अलग अलग समाप्त कराई गई हैं इनसे, है ना, ऐसा हो सकता है। तो जॉन मार्शल का यह मत था कि भाई ऐसा नहीं है, कि हम मान के तो चल रहे हैं कि बाढ़ से समाप्ति हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसके बारे में एक चीज और आपको नोट करा देने चाह रहे हैं कि जो दोनों नगर थे, कौन? चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो, ये दोनों के दोनों क्या थे? नदी से बहुत दूर थे, इसलिए हम हो सकता है बाढ़ का पानी वहां तक ना पहुंचा हो। बात समझ गए दोस्त? आगे की अगर बात करूं तो इसके आगे और अच्छी सी कहानी ये भी है कि जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के बारे में ये भी कहा है, जॉन मार्शल ने जब इनको चीजें पता चली आगे जब उत्खनन में चीजें निकल आई, तो इन्होंने देखा कि जो मोहनजोदड़ो है वो अलग अलग स्तर पे बसा हुआ है। अलग अलग स्तर जानते ना, इंग्लिश में लेवल बोलते हैं। अलग अलग लेवल पे बसा है। अलग अलग लेवल पे कैसे बसा है? जैसे पहले का रहन सहन कुछ और था, फिर दोबारा देखा उत्खनन में कुछ और नई चीजें मिली, तो इससे पता चला कि अब रहन सहन कुछ और है। फिर चीजें पता चली, कुछ और नई चीजों की खोज हुई कि यार अब रहन सहन कुछ और है। तो जॉन मार्शल का यह कहना था कि मोहनजोदड़ो जो है ना उसके 7 स्तर हैं। 7 स्तर पे मोहनजोदड़ो का पता चला है। और 7 स्तर पे इन्होंने अंदाजा ये लगाया जॉन मार्शल ने, या भारतीय इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर इसके 7 स्तर है ना तो कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो 7 बार ही उजड़ा है और 7 बार ही दोबारा बसा है। इनका मानना यह है, अगर 7 स्तर का यहां पता चल रहा तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो 7 बार ही तो उजड़ा था और 7 बार ही क्या था? 7 ही बार बसा था वापस से। तो ऐसा कौन सा नगर था जो 7 बार उजड़ा था और 7 ही बार बसाया गया था? तो आपका आंसर सीधा सीधा होगा कौन सा? मोहनजोदड़ो होगा। बात समझिए। आप यहां तक कर लीजिए ब्लैक वाले तक, इसके बाद मैं आपको एक लाइन अलग से लिखवा दूंगा ना, आप ब्लैक वाले तक कीजिएगा।
मात्र आप ये स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा, मात्र यहां तक की स्टेटमेंट है ना। उम्मीद है बढ़िया जीएस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चीजें लेवल में समझा के पूरी की पूरी करा रहा हूं तुमको भाई। अगर फिर भी गलत क्वेश्चन कर रहे हो तो देखिए इसमें अपना कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की। एक तो होता है बिना मतलब शोर मचा कर पढ़ाना, और एक होता है चीज़ों को समझाना, है ना। तो चीज़ों को समझाने वाला खेल है बाबू, शोर नहीं मचाना, चीज़ों को समझाने वाला खेल है बस। लिख लिया यहाँ तक का। आप लिखिएगा, मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण, मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण, मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा था, 7 बार उजड़ा और बसा था, क्योंकि उत्खनन में 7 बार उजड़ा एवं बसा था, क्योंकि उत्खनन में, क्योंकि उत्खनन में मोहनजोदड़ो के, मोहनजोदड़ो के, मोहनजोदड़ो के, मोहनजोदड़ो के 7 स्तरों का पता चलता है। अगर आप आगे की कहानी पे जाएंगे तो आपके सामने 3 लेखक के नाम लिखे हैं। एक का नाम है व्हीलर, एक का नाम है मैके और एक का नाम है पिगट। इन तीनों का एक ही मत है, इन तीनों का एक ही मत है, और इन तीनों का एक ही मात्र ये है कि इन तीनों ने ही कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का कारण है वो आर्यों का आक्रमण है ना, आर्यों का आक्रमण। और व्हीलर ने तो यहां तक कह दिया भाई, व्हीलर ने तो यहां तक कह दिया कि आर्यों का आक्रमण तो हुआ ही हुआ था, ऐसा नहीं था सबने आक्रमण करा है। आर्यों के जो मुख्य नेता था जिसका नाम इंद्र हुआ करता था, उसने आक्रमण किया है। और व्हीलर ने, आप जानते होंगे, एक कई बार पेपर में पूछा है इंद्र को किस नाम से जानते हैं या उसको किसकी संज्ञा दी गई है, तो इंद्र को ही कहा गया था पुरंदर। ठीक है, इंद्र को ही कहा गया था पुरंदर। बहुत पेपर में पुरंदर किसको बोलते हैं तो इंद्र को बोलते हैं, फिर पुरंदर किस जो संज्ञा वो किसको दी गई थी तो इंद्र को दी गई थी। इन तीनों ने भाई, इन तीनों ने लिख लेना साथ साथ, इन तीनों ने सिंधु घाटी सभ्यता, इन तीनों ने सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण, के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण को माना था, आर्यों के आक्रमण को माना था, माना था। और व्हीलर ने तो भाई बताया ना, व्हीलर ने, पहले यहां तक लिख लीजिएगा, बता रहा हूं आगे। व्हीलर ने इस आक्रमण का उत्तरदायी, का उत्तरदायी इंद्र को माना है, इंद्र को माना है ना। उत्तरदायी किसको माना मेरे दोस्त, इंद्र को उत्तरदायी माना है। और यही जो इंद्र है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है, व्हीलर ने इंद्र को, व्हीलर ने इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी है, पुरंदर की संज्ञा दी है। याद रहे पुरंदर, पुरंदर बहुत पेपर में है, पुरंदर किसको कहा गया है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है ना, इंद्र को पुरंदर कहा गया है, इंद्र को पुरंदर। और क्यों कहा गया या फिर क्यों इसके साक्ष्य माने, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका जो साक्ष्य है कि हाँ वाकई में आर्यों का आक्रमण हुआ है, इसका जो साक्ष्य है वो आपको साक्ष्य मिलता है कहां देखने को, मोहनजोदड़ो में। इसके साक्ष्य आपको कहां मिलते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या था,
बताओगे? 42 नरकंकाल एक साथ मिले हैं, है ना। 42 नरकंकाल, मैंने लिखवाया था ना 21, तो 21 का हो सकता है एक गिना हो, डबल हुए हो, है ना। तो 42 नरकंकाल की प्राप्ति से साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य मिलता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। पुरंदर है, पुरंदर, आर्यों का आक्रमण हुआ था। बात समझ गए बाबू? लिख लीजिएगा। 3 ही कारण सबसे महत्वपूर्ण है, बाढ़, आर्य और एक मलेरिया। मलेरिया को और बता रहा हूं बस, है ना। अमेरिकी इतिहासकार जानते हैं कि भैया मलेरिया की बीमारी आई थी और हो सकता है उससे यहां लोग बाग मरे हों। भाई हो गया यहां तक? आगे चले। देखिए एक इतिहासकार और हैं जिनका नाम है KUR कनेडी, है ना। KUR कनेडी, KUR कनेडी। जो KUR कनेडी हैं भैया, ये आपके हैं अमेरिकी इतिहासकार, है ना। अमेरिकी के हैं, अमेरिका के, तो इनको बोलते हैं क्या? अमेरिकी इतिहासकार। इतिहासकार इनका मत ये है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है कहीं ना कहीं मलेरिया की बीमारी से हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मलेरिया बीमारी से हुआ था, हुआ था, याद रहे। लेकिन इसके प्रमाण नहीं है, लेकिन इसके क्या नहीं है बाबू? प्रमाण इसके नहीं मिलते कि हां अगर ऐसा हुआ हो कि इसका जो पतन है मलेरिया की बीमारी के कारण हुआ है, तो इसके कहीं भी ऐसे प्रमाण आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको भी। लगभग 800 ईसा पूर्व तक देखा गया है, इसका कोई प्रमाण आपको नहीं देखने को मिला, तो तब मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो भाई ये था आज का तुम्हारा क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे नहीं हुआ है ना। बड़ा बेहतरीन सा था, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा कारण था कौन सा कारण नहीं था, आप लोग देख लीजिएगा। अगली जो क्लास होगी हमारी वो होगी आपकी वैदिक कालीन जो सभ्यता, आर्यों का आगमन आपका कैसे कैसे हो। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।